बात देश की राजधानी की, जहां हर जगह पर तीसरी आंख का पहरा है, जहां की सुरक्षा का बजट करोड़ों में है। उसी दिल्ली से साल की शुरुआत में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो आपकी रूह कपा देगी। 15 दिन और 807 जिंदगियां गायब। क्या दिल्ली किडनैपिंग कैपिटल बनती जा रही है, या फिर इन आंकड़ों के पीछे छिपा है मानव तस्करी का कोई खौफनाक सिंडिकेट? 15 दिन, लगभग 800 से ज्यादा लोग लापता। आखिर दिल्ली में कौन सुरक्षित? राजधानी दिल्ली में नए साल की शुरुआत के साथ ही एक खौफनाक सच्चाई सामने आई है। 1 से 15 जनवरी के बीच 807 लोग लापता हो चुके हैं। यानी हर दिन औसतन 54 लोग जो घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इन आंकड़ों में सबसे चिंताजनक बात यह है कि 509 लड़कियां, महिलाएं और 298 पुरुष लापता हैं। और इससे ही बड़ा सवाल, 191 नाबालिग इस दौरान गायब हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो किशोरियों के लापता होने के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है, जो सीधे तौर पर मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है। दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में सीसीटीवी, पीसीआर वैन, स्मार्ट पुलिसिंग के तमाम दावों के बावजूद लोगों का इस तरह गायब हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हम दिल्ली के एक बस स्टैंड पर मौजूद है, जहां पर बस की वेट कर रहे तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि दिल्ली कितनी सुरक्षित है। आपको क्या लगता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है दिल्ली में? मैम 8:30 बज के अभी तक बस नहीं आई है। बस की सर्विस बहुत कम है। कहने को कहते हैं बस की फ्री है, पर कोई सर्विस नहीं है। 1 घंटे खड़े रहो, आधे घंटे खड़े रहो, बस की कोई सर्विस नहीं है। सुरक्षा को लेकर क्या कहा जा सकता है? सिर्फ कहने के लिए सुरक्षा है, वैसे सुरक्षा नहीं है। 8:30 बजे एक भी फीमेल आपको नहीं दिख रही है। मुझे अननेसेसरी वेट करना पड़ा। और कैब और अदर चीज़ें देखते हैं तो वो इतनी सिक्योर नहीं है। दिल्ली में बसों के लिए तो परेशानी कितना है मैडम की। सुबह 6 बजे से अब कितने बजे पहुंचूंगा? 11:30 बजे, फिर सुबह 6 बजे चलना है। क्या करेंगे? सब द्वार का कोई कहीं का है यहाँ। ये सब उत्तम नगर वाले खड़े हुए हैं। उत्तम नगर वाले खड़े। 1 तारीख से अगर 15 जनवरी तक का डेटा की बात की जाए तो दिल्ली में 800 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लापता हो गए, गायब हो गए। घर से निकले लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत है ये तो। जो घर ही नहीं पहुंचे तो क्या फायदा हुआ बाहर निकल के। जिस तरीके से महिलाओं के गायब होने का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। ये आंकड़े महज संख्या नहीं है, ये 807 परिवारों की चीखें हैं। अगर दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा के दावों का क्या? जो मिसिंग का इशू है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, परंतु जितना बड़ा ये फिगर है उतना बड़ा मामला है नहीं। मामला कुछ और है जो अंदरूनी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर ये भी डाउट रहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग शायद की जा रही हो। और ऐसा बहुत सारे केसेस के अंदर मिला है जहाँ छोटे बच्चों को, महिलाओं को दूसरे काम पर लगाने के लिए एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक एंगल इससे जुड़ा हुआ है। और ये सच्चाई भी है और ये वास्तविकता भी है कि काफ़ी हद तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। दूसरे कंट्रीज तक उनको काम के लिए लेके जाया जाता है और उनकी मिसिंग रिपोर्ट यहाँ कंटिन्यू रहती है। जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो विजिलेंट है, जहाँ तक मुझे खबर मिली है और जितना मैंने पढ़ा है। और जो आउटर दिल्ली के एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसे मामले ज़्यादा आए हैं, वहाँ पे ज़्यादा विजिलेंट भी है, पुलिस ज़्यादा तैनात है। टेक्नोलॉजी के द्वारा रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पे फेशियल रिकग्निशंस लगा के टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स और बढ़ा दिए हैं ताकि ऐसे मामलों को और गंभीरता से लिया जाए। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल भरोसे का है। क्या राजधानी की सड़कों पर निकलने वाला हर नागरिक सुरक्षित है? और अगर नहीं तो जिम्मेदारी किसकी? ऐसे में सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, सवाल है भरोसे का। क्या राजधानी की सड़कों पर निकलने वाला हर नागरिक सुरक्षित है? और अगर नहीं है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।